आज हम आपको निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री के जन्मदाता फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने डेकार्टे ने किया था। फ्रांसीसी इन्हीं के नाम पर इसका नाम काती तल रखा गया। किसी समतल के किसी बिंदु की स्थिति दिखाई देती है। डेकार्टे के अनुसार समतल में दो रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी निकालकर बिंदु की स्थिति निकालने की विधि को निर्देशांक ज्योमेट्री में काती पद्धति कहते हैं। और जिस तल पर ये दो रेखाएं प्रक्षेप करती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसे हम काती तल कहते हैं। किसी समतल में दो रेखाएं परस्पर एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। रेखाओं एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश समकोणिक निर्देशांक कहलाती हैं। एक्स ओ एक्स डैश को वाई अक्ष तथा वाई ओ वाई डैश को एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष तथा वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। इन रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु जहाँ पर ये काटते हैं उसे मूल बिंदु ओ कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। जिसके निर्देशांक एक्स अक्ष का भुज 0, 0 और 0 होते हैं। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट देखे जाते हैं। 0, 0 करके कोऑर्डिनेट देखे जाते हैं। पहले अंक को भुज कहते हैं और दूसरे अंक को कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर त्रिभुजांक दर्शाए गए हैं। इस प्रकार से दर्शाया गया है। हमने ये दूरी मूल बिंदु से एक मात्रक मानी, तो ये दूरी 1 हो गई एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर को 0, तो 1 और 0 हो गया। इसकी कोऑर्डिनेट ऊपर की दूरी भी हमने 1 मानी, तो ये वाई का मान 1 हो गया, और वाई अक्ष पर दूरी 1 हो गई, और एक्स अक्ष पर 0 हो गई, तो 0,1 हो गया। और यहाँ से हमने इधर माना तो बाद मूल बिंदु से बाईं ओर चले गए, तो -1 माना। एक मात्रक है तो -1 हो गया, और वाई अक्ष की दूरी 0 हो गई। यहाँ पर हम नीचे की ओर आए तो ये वाई अक्ष पर एक मात्रक माना, तो वाई अक्ष पर नीचे की ओर आए तो -1 हो गया, तो वाई और एक्स का मान 0 हो गया, तो 0,-1 हो गया। अंडरस्टैंड। अब दर्शाए गए हैं यह 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री के त्रिभुजांक हैं। और यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो 360 हो जाएगा। त्रिभुजांक का पहला अंक भुज और त्रिभुजांक का दूसरा अंक कोटि कहलाता है। बिंदु O से A की दूरी अगर एक मात्रक है तो A के निर्देशांक 1,0 होंगे। यहाँ पहला अंक एक भुज है और दूसरा अंक 0 कोटि है। इसी प्रकार से हम चारों अक्षों को निकाल लेंगे। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा और चौथा। चतुर्थांश के बारे में बता रहे हैं। एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। ये दोनों रेखाएं समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित बांटती हैं, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। एक्स ओ वाई प्रथम चतुर्थांश है। एक्स ओ वाई प्रथम चतुर्थांश है। वाई ओ एक्स डैश द्वितीय चतुर्थांश है। एक्स डैश ओ वाई डैश तृतीय चतुर्थांश है, और वाई डैश ओ एक्स चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है।
ये घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं। घड़ी हमारी ऐसे दिशा चलती है। घड़ी हमारी इस राउंड में चलती है, लेकिन ये हमारा घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं। निर्देशांक की चिन्ह परिपाटी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित बिंदु भुज अर्थात एक्स निर्देशांक धनात्मक होता है तथा विपरीत दिशा में मूल बिंदु ओ से बाईं ओर ओ एक्स दिशा में स्थित बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर हमने एच को 4 भागों में बांट दिया है। तो पहला, मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पॉजिटिव साइन होगा। मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे तो नेगेटिव साइन होगा। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से धनात्मक दिशा यानी दाहिनी ओर दिशा में जाने पर चिन्ह धनात्मक और बाईं ओर जाने पर चिन्ह ऋणात्मक होते हैं। तो दाईं ओर का भुज धनात्मक और बाईं ओर का भुज ऋणात्मक होता है। बाई अक्ष इसी प्रकार से मूल बिंदु ओ से बाई के अक्ष के ऊपर की ओर और ओ बाई में स्थित बिंदु की कोटि धनात्मक तथा मूल बिंदु ओ से बाई अक्ष के नीचे की ओर ओ बाई डैश दिशा में स्थित बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है। अब ये देखें, अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव कोटि होगी। ऊपर की कोटि पॉजिटिव, नीचे की कोटि नेगेटिव होती है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष का भुज पॉजिटिव और ऊपर की ओर प्रथम चतुर्थांश में बाई का मान पॉजिटिव आता है, प्लस और प्लस हो जाएंगे। ये एक्स अक्ष का मान भुज माइनस में और कोटि हमारी प्लस में, तो माइनस प्लस हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। और ये वाले चतुर्थांश में एक्स अक्ष का मान माइनस में और वाई अक्ष का मान नेगेटिव होगा और माइनस और माइनस हो जाएंगे। और चौथे चतुर्थांश में एक्स अक्ष का मान पॉजिटिव और वाई अक्ष का मान माइनस में, तो पॉजिटिव और माइनस हो जाएंगे, यानी भुज और कोटि भुज प्लस में और कोटि माइनस में, इस प्रकार से हो जाएगा। अब चतुर्थांश के बारे में बताया गया। प्रथम चतुर्थांश हमने बनाई एक्स निर्देशांक भुज बाई निर्देशांक कोटि बिंदु के निर्देशांक। फर्स्ट में पॉजिटिव प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस 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 प्लस और तृतीय में माइनस 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 माइनस, चतुर्थ में प्लस और माइनस। इस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेट की सारणी बना ली। एक्स अक्षों पर बिंदु के निर्देशांक। एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर बिंदु की स्थिति, बिंदु की कोटि, बाई अक्ष का निर्देशांक सदैव शून्य होता है। बाई अक्ष पर बिंदु की स्थिति निर्देशांक, बाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक प्रत्येक बिंदु का भुज अर्थात एक्स निर्देशांक सदैव शून्य होता है। जैसे कि ये पॉइंट हमारा ये अक्ष है एक्स अक्ष और ये वाली अक्ष है बाई अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु हमारा 0 0 होगा। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। 0 यानी ओ से एक्स अक्ष पर दूरी हमारी मान लिया 5 मात्रक है, तो ये 5 और 0 हो जाएगा, यानी यहाँ इस अक्ष पर हमारा बाई का मान 0 होगा। दूसरी ओर जाने पर ये दूरी मूल बिंदु से बाईं ओर जाने पर -5 और 0 हो जाएगा।
यानी x के कहीं पर भी मान, x का मान तो चलेगा लेकिन y का मान, x का मान तो इधर चलेगा, हम कहीं भी -5 जीरो नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मैं यहाँ लेने तो 4 जीरो होगा, यहाँ पर तो 2 जीरो, 1 जीरो, इस प्रकार से y का मान 0 होगा, x का मान तो यहाँ चलेगा। तो जीरो की तरफ मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे तो माइनस होगा और दाईं ओर जाएंगे तो प्लस होगा। सिर्फ x का मान, x अक्ष पर x का मान चलेगा, वो बिंदु x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर y जीरो होता है, y अक्ष पर x का मान जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 ऊंचाई पर जाएंगे तो ये 2 जीरो और 2 हो जाएगा, और अगर नीचे जाएंगे तो जीरो और -2 हो जाएगा, क्योंकि y का x का मान यहाँ पर 0 होगा। तो पहला भुज जीरो होगी और कोटि हमारी -2, ये जितनी भी हो सकती है, ऊपर नीचे जितना भी जाए हम। तो ये अंडरस्टैंड समझ में आ गई ना। अब एक्सरसाइज नंबर 3, भुज 0 0 त्रिभुज के भुज व कोटि बताइए। तो भुज हमारी 0, कोटि हमारी 0, मूल बिंदु कहते हैं -3 व 5 में भुज है -3, कोटि 5 है, -3 2 और -3 में भुज -2, कोटि हमारी -3 है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अब हमारा